सो हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम्स हो गए होंगे या फिर चल रहे होंगे। आई होप बढ़िया चल रहे होंगे। अगर नहीं हुए तो मैं आपकी हेल्प करने आ गया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम स्कूल के होते हैं, पर अभी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है मई में, जिसका नाम है नीट। तो अभी मैं तो 11th की ही आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 11th ही की है बढ़िया से। 12th की भी मैं आपको हेल्प करूँगा अगले साल। तो मैं हूँ समर्थ और मैं हूँ अभी क्लास 11th में, और 10th आईसीएसई की भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, क्योंकि 10th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और मैंने 10th के भी लेक्चर्स वगैरह आपकी हेल्प के लिए, मेरे जूनियर्स की हेल्प के लिए डाल रखे हैं। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर निपटा दिया है बहुत ही बढ़िया से। कमेंट्स भी आए थे लोगों के कि बहुत बढ़िया लगा भैया लेक्चर। तो आज एनिमल किंगडम का समरी लेक्चर है, जिसमें एक शीट में मैं आपको सब कुछ ईज़ी कर दूँगा। एवरीथिंग विल बी ईज़ियर फॉर यू, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही ये है, स्टडी विद समर चेतिया, एवरीथिंग मेड ईज़ियर हियर। यहाँ पे सब कुछ ईज़ी किया जाता है। और अगर लेक्चर पसंद आए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना कि और भी लेक्चर आगे मिलते रहें जो आपको हेल्प करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक पेज लूँगा, उसी में निपटा दूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने टैब की स्क्रीन ऐसे कर लेता हूँ तो आपको छत ना दिखे, तो कैमरा ऑफ कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा। तो ये चीज़ जो आपको ये साइड में दिख रही है ना, तो इसको सीधा कर देता हूँ। पहले 2 मिनट रुको। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियरली सीधी सीधी दिखे और सीधी सीधी समझ आए, तो मैं इसको एक बार यहाँ ले आया हूँ कि आपको क्लियर दिखे। हम पहले बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा ओस्टिया यूज़ करता है ये इनकमिंग ऑफ वाटर के लिए, कि इनके अंदर इनका कुछ ऐसे शेप होता है, इनका कुछ मोमोज जैसा शेप होता है। मोमोज देखा होगा आपने, तो उनका कुछ ऐसे शेप होता है। एक लेयर आ गई यहाँ, और यहाँ पे होल्स होते हैं। तो यहाँ से इनको होल्स को क्या कहते हैं, ओस्टिया, जहाँ से पानी अंदर जाता है। और ये बड़ा वाला होल इसको कहते हैं ऑस्क्यूलम, जहाँ से पानी बाहर आता है फ्रॉम द स्पॉन्जियोसील, इसको हम कहेंगे स्पॉन्जियोसील, विच इज़ लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। यहाँ पे क्वानोसाइट्स नाम की चीज़ लगी होती है, जो इसको कवर करती है। इसको हम कहते हैं क्वानोसाइट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। सिमिट्री की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ये पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जैसे कई बार आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है पर भाई भूल गए हैं, तो ये एक बार में देख लोगे तो उसकी प्रॉपर 100% गारंटी के साथ रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन हो जाएगी 100% अगर आप इसको देख लोगे तो। भाई अगर इनकी एग्रीगेशन की बात करें, ठीक है, तो इनकी सेलुलर एग्रीगेशन होती है, सेलुलर टाइप होती है। जर्म लेयर की बात करें तो इनमें जर्म लेयर प्रेजेंट ही नहीं होती। और हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे आर जनरली मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, कई फ्रेश वाटर होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट होता है। और इनकी मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, ट्रिपल आई की ट्रिक, ट्रिपल आई, डी एफ डी, क्या डी डी एफ या डी एफ डी। D means digestion, which is intracellular. F means fertilization, which is internal. D again means development, which is indirect. And everything here is I. Starts with I. Intracellular, internal, and indirect. तो यहाँ पे पॉरीफेरा में सब कुछ बेसिक होता है। सेक्स इनका नॉन सेपरेट होता है। और एग्जाम्पल इनकी होती है साइकॉन। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, देखो ट्रिक क्या थी। यूज स्पॉन्जिया, यूज स्पॉन्जिया, यूज लिखा है यूएस, यूज, यूज किया हुआ स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज मतलब बाथ स्पॉन्ज, यूज किया हुआ है किसी के द्वारा। ये ट्रिक है बस एक।
याद करने की। ठीक है, फिर स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं सेकेंड फाइलम की, विच इज सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट इनके पास होते हैं फॉर एनकरेज। एनकरेज मतलब प्रे को खाने के लिए, मतलब टू अटैक द प्रे, मतलब प्रे मतलब उनका विलन, मतलब जो जिस चीज को ये खाना चाहते हैं उनको एनकरेज करने के लिए, मतलब कैप्चरिंग ऑफ प्रे, डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। एनकरेज और इस चीज का मतलब एक ही है। बॉडी कैविटी इज सिलेंट्रेटॉन। ठीक है, और इनकी हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, पॉलिप, पी से पाइप, पी से एक ट्रिक बताई थी मैंने, पी से होता है पाइप, और हमें पता है कि पाइप की शेप क्या होती है, पाइप की शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल, और पॉलिप की शेप भी सिलेंड्रिकल शेप्ड है। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है। इनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, कि जो पॉलिप फॉर्म होती है वो मेड्यूसा में एसेक्सुअली कन्वर्ट होती है, और मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप में सेक्सुअली जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, पीएम, पीएम मीन्स PAM, पॉलिप टू मेड्यूसा एसेक्सुअली, और अगर PA पॉलिप टू मेड्यूसा एसेक्सुअली है तो ऑब्वियसली मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली होएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसकी बात। तो ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में हम बात करते हैं सिर्फ सिलेंट्रेटा और CC, मतलब सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, एंड इनमें मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी 1-3। वन मतलब सेल, वन मतलब आपका एसिमेट्रिकल और उसमें आएगा पॉरीफेरा। 3 मतलब रेडियली, उसमें 3 चीज़ें आएंगी, इसमें एकाइनोडर्मेटा भी आएगा। और उसकी कौन सी स्टेज याद है, एडल्ट स्टेज। हाँ ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। इनकी जो जर्म लेयर होती है वो होती है जर्म लेयर है, ये जर्म लेयर, और ये हैबिट एंड हैबिटेट। जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, ससाइल और फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ससाइल क्या होता है, ससाइल मतलब एक चीज़ जो है वो पानी में है, जैसे तो ये पानी है, वो नीचे जाके वो बस नीचे बैठी रहती है, मतलब नीचे स्टिल बैठी रहती है भाई बस। और फ्री स्विमिंग क्या होता है भाई, कि वो चल रही है, वो चलती है जैसे फिश। ठीक है, वो फ्री स्विमिंग है। और आपका होता है एक ब्रेन कॉरल। ब्रेन कॉरल क्या होता है, नीचे पड़ा रहता है। हाँ, ब्रेन कॉरल एक चीज़ होती है जो नीचे पड़ी रहती है, आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, इसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल। ये चीज़ है ब्रेन कोरल, ये देखो ये ब्रेन कोरल है। और ये देखो कैसे ये नीचे, ये सी में है या ओशन में है, कहीं पे भी वाटर में है, तो ये देखो कैसे ये नीचे बेस पे बैठी हुई है। ठीक है ना, कैसे ये बैठी हुई है, तो इसे हम कहते हैं सेसाइल फॉर्म। समझ गए, ठीक है चलो। और दोस्तों इसको देखो, इसे हम कहते हैं, आपको पता है इसे हम कहते हैं जेलीफिश, और ये है फ्री स्विमिंग। आप देख पा रहे हो ये स्विम कर रही है, कितना बढ़िया स्विम कर रही है, तो इसे हम
अगर क्वेश्चन आए इज जेलीफिश सेसाइल, नो। समझ गया अब इसका मतलब फ्री स्विमिंग और सेसाइल का मतलब, सेसाइल मतलब नीचे बेस पे बैठा हुआ, फ्री स्विमिंग मतलब बेस पे नहीं बैठा, वो चल रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ होती है। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस ये लोग एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्स नॉन सेपरेट भी होता है और सेपरेट भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पी फॉर पेनेटुला और सी पेन। मिएंड्रीना मीन्स ब्रेन कोरल, एडाम्सिया, गोर्गोनिया और हाइड्रा। ठीक है, अडेम्सिया, गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को क्या कहते हैं, सी फैन। ठीक है ना, एडाम्सिया को क्या कहते हैं, सी एनीमोन। और हाइड्रा, हाइड्रा को कुछ नहीं कहते एज पर एनसीईआरटी हम बात कर रहे हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं टीनोफोरा की। टीनोफोरा बेयर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इसके पास 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनकी लोकोमोशन में। और इनका एक बहुत ही तगड़ा फीचर होता है जिसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब रात को चमकना, जो हम अब बात करते हैं। ये देखो, ये प्लूरोब्रेकिया है और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये रात को शाइन करता है, चमकता है, जिस फीचर को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब पानी में ही मिले जाते हैं और कहीं नहीं। एब्सेंट होता है इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ होते हैं। ठीक है, जो सेक्स होता है इनका नॉन सेपरेट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स की बात करें तो ट्यूनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया इसकी एग्जांपल होती है। आगे हम बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथेस की। प्लैटीहेलमिंथेस की अगर हम बात करें तो दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब ये लोग भाई अभी आपके अंदर भी हैं, ये ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं। हुक्स एंड सकर्स, सकर्स होता है खून चूसने वाला पैरासाइट, जैसे फॉर एग्जांपल लीच, ये पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। मतलब अपना खाना किसी और जानवर या किसी और पर्सन या किसी और चीज़ से प्रोवाइड कर लेते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया प्रोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और ये अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं। मतलब इनको चोट लग जाए तो ये अपने आप को, जैसे ये एक लीच है, इसको मैं हाफ, वैसे करेंगे नहीं पर इसको अगर मैं हाफ काट देता हूँ तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट बॉडी थ्रू सरफेस, मतलब किसी और से जो है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक तगड़ा फीचर होता है, जिस तगड़े सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स के नाम से जाना जाते हैं। ये सेक्स नॉन सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स की बात करें तो फैशियोला, जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं, टीनिया, जिसको हम टेप वॉर्म कहते हैं, और प्लेनेरिया, इसकी हाई रीजनरेशन पावर है। और ये फ्री लिविंग होते हैं। आगे हम बात करते हैं एसके हेलमिंथस की।
एस्के हेलमिंथस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन सूडोसिलोमेट होते हैं, ये सिर्फ ये ही सूडोसिलोमेट होते हैं। इनकी फीमेल्स होती हैं, लॉन्गर होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है इनके पास। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर। इनके पास एक एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो रिमूव करती है वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्स इनका सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकता है। इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस्के हेलमिंथस की एग्जाम्पल है विचेरेरिया, जिसको हम फैलेरियल वॉर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम हुक वॉर्म कहते हैं, और एस्केरिस, जिसको हम कॉमन राउंड वॉर्म कहते हैं। और इसकी जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है, फीमेल इज लॉन्ग और मेल इज शॉर्ट दैन फीमेल। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं एनीलिडा की। एनीलिडा की बात करें तो शाइज़ोक्सोलिक सिलोमेट होते हैं ये, मतलब ये प्योर सिलोमेट होते हैं, मतलब ट्रू सिलोमेट। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में सेगमेंट्स शो होने लग जाते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासाइट भी होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्सक्रीशन इज डन बाय, बहुत तगड़ा फीचर होता है, नेफ्रीडिया से एक्सक्रीशन होती है, इंपॉर्टेंट है। सेक्स इनका डायोशियस भी हो सकते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑल्सो। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट एंड कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। एग्जाम्पल फेरेटिमा विच इज अर्थवॉर्म, नीरीज जिसको हम कहते हैं सैंडवॉर्म, and Hirudinarea. Hirudinarea is called blood sucking leech. 2 मिनट रुको, blood sucking leech। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो नोट्स आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। नीरीस इज सैंडवॉर्म। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं अब। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। बॉडी इज कवर्ड बाय चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, सिंपल एंड कंपाउंड आइज दोनों प्रेजेंट होती है। स्टेटोसिस्ट को हम बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से जाने जाता है, ये इन पे प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, ओपन होता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। एक्सक्रीशन के लिए मेल्फिजियन टिब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेक्स की बात करें तो ये डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं लर्न करने के लिए। और इनमें एनसीईआरटी में बात करें तो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स जिनको हम कहते हैं एपिस, जो होती है हनी बी, बॉम्बिक्स जो होता है सिल्कवॉर्म, लेसिफर जो होता है लैक इंसेक्ट, ठीक है। और जो इंसेक्ट एज वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलेक्स। और गेरगेरियस पेस्ट की बात करें तो वो होता है लोकस्टा। और लिमिलस की बात करें, लिविंग फोसल की बात करें तो वो होता है लिमिलस विच इज किंग क्रैब।
और एक एग्जांपल और होती है इनकी स्कॉर्पियन और बटरफ्लाई भी। आगे बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा कर लिया, आगे हम बात करते हैं मोल्यूस्का की। मोल्यूस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं, ओपन एक्सेप्ट सेफेलोपोड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, डाइजेशन एक्सक्रीशन बाय गिल्स एंड मेटानेफ्रीडिया। सेक्स में डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एग्जांपल्स की बात करें तो एफेशिलिया, ऑक्टोपस, सीपिया। सीपिया को हम कटल फिश के नाम से जानते हैं। एफ्लिशिया को हम कहते हैं सी हेयर। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। डेंटेलियम को हम टस्क शेल कहते हैं। लोलिगोस्विड पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं। पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। पाइला को एप्पल स्नेल और चैटोप्ल्यूरा को हम काइटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके ये सेकंड नेम होते हैं या फिर इनका कॉमन नेम होता है। ये भी याद करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, कॉमन नेम भी पूछ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सर्कुलेशन ओपन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। सेक्स सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो इग्नस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर, एस्टेरिस और ओफ्यूरा। एंटीडॉन का ये गलत लिखा हुआ है, ये चेंज कर देता हूँ। एंटीडॉन का होता है सी लिली। मैंने चेंज कर दिया है कि आपको जब नोट्स मिलेंगे उसमें ऐसे ही मिलेगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सी अर्चिन 2 बार क्यों आ गया। एस्टेरिस को हम कहते हैं स्टारफिश और ओफ्यूरा को हम कहते हैं ब्रिटल स्टार। ठीक है, लास्ट हेमिकोडेटा पे आते हैं। नॉन कोडेट्स के अंदर लास्ट जो होता है फाइलम वो होता है हेमिकोडेटा। इसके एग्जांपल 2 ही होते हैं, सैकोग्लोसस और ब्लैंगोग्लोसस। इसका कोई आपका कॉमन नेम नहीं होता। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि याद नहीं करना, कॉमन नेम नहीं होता। और एकाइनोडर्मेटा में हमने ये नहीं पढ़ा। एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं, यूनिक फीचर होता है इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यूनिक फीचर तो पॉरीफेरा के पास भी होता है पर वो होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आगे आएगा। हेमिकोडेटा की बात करें, बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस ग्लैंड के कॉलर ग्लैंड होता है और एक लॉन्ग ट्रंक होती है इन पे। देखते हैं बाकी ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मरीन होते हैं, सर्कुलेशन ओपन, एक्सक्रीशन इज डन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर होती है एक्सक्रीशन, सॉरी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्सक्रीशन इज डन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जांपल सैकोग्लोसस एंड ब्लैंगोग्लोसस। तो भाइयों सारी चीज़ मैंने तुम्हें देखो कितनी बढ़िया से क्लियर करा दी है। आई होप कोई भी
दुविधा नहीं आई होगी। अगर आई है तो कमेंट कर दो, कमेंट करना आप लोगों का हक है। लाइक करवा दो 1500 प्लस, ठीक है, इस वीडियो पर 1500 प्लस लाइक करा दो जो जो लोग देख रहे हैं। आई होप आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा। और मैंने ये शीट बहुत ढूंढी इंटरनेट पे और एक इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से मिली मेरे को, और मैंने सोचा यार बहुत बढ़िया है कि एक पेज में पूरा समरी लेक्चर हमने ये कितने 25 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।